गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 10th क्लास के इको का फर्स्ट लेसन स्टार्ट कर रहे हैं। अर्थशास्त्र के अंदर जो विकास है फर्स्ट लेसन, उसके बारे में हम आज जो है चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये बता दें, कोई भी जो विकास है वो किसी भी देश की समृद्धि के लिए क्या होता है, बहुत जरूरी होता है। तो विकास का अर्थ क्या है? विकास का एक सामान्य तौर पर यदि हम देखें तो विकास का अर्थ क्या होता है? उन्नति। क्या होता है? उन्नति। यानी कोई भी जो देश है उसकी विभिन्न साधनों के द्वारा अपने देश को ऊंचाइयों पर ले जाना क्या कहलाता है? उन्नति कहलाता है। उस देश का विकास कहलाता है। तो विकास से जो अभिप्राय है वो उन्नति की ओर समाज को बढ़ना होता है। और जो बहुत सारे जो सामाजिक परिवर्तन है, सामाजिक जो परिवर्तन होते हैं, यानी समाज के अंदर किसी भी प्रकार का जो परिवर्तन होता है जो किसी देश की समृद्धि के लिए जरूरी हो, क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। और विकास जो परिवर्तन है वो किस प्रकार से? वो सामाजिक रूप से भी हो सकता है, आर्थिक रूप से भी हो सकता है, इसके साथ साथ आध्यात्मिक जो विकास है वो भी हो सकता है। तो ये इन सभी क्रियाओं संबंधी जो परिवर्तन होते हैं वो क्या कहलाते हैं? विकास कहलाते हैं। सामान्य तौर पर जो विकास का अर्थ हम क्या मानते हैं? उन्नति मानते हैं। जो किसी भी देश की चहुमुखी उन्नति यानी प्रगति की ओर जो जिन संसाधनों के द्वारा कोई भी जो देश है वो चहुमुखी उन्नति की ओर चले तो वो विकास कहलाएगा। अब हम बात करते हैं जो विकास की जो प्रक्रिया है वो क्या है? भिन्न भिन्न प्रकार से होती है। क्यों होती है भिन्न भिन्न प्रकार से? इसका एक विशेष कारण ये रहा है कि विकास जो है किस प्रकार के वायदे करता है। वायदे से मतलब क्या होता है? जी वो जो विकास हो रहा है उसमें क्या होता है? भिन्न व्यक्ति और भिन्न भिन्न विकास, भिन्न व्यक्ति भिन्न भिन्न विकास। क्यों? क्योंकि सभी व्यक्ति जो है वो क्या है? समान रूप से प्रगति नहीं करते। और सभी जो क्षेत्र होते हैं, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, आध्यात्मिक क्षेत्र हो, ये सभी क्या है? एक साथ यानी एक समान रूप से वृद्धि नहीं करते। लेकिन बहुत से व्यक्ति होते हैं जो क्या है, जिन्होंने अपने जीवन के अंदर काफ़ी मात्रा में प्रगति की है। इसके साथ साथ विभिन्न जो उद्योग होते हैं उन क्षेत्रों में क्या है? प्रगति करते हैं, लेकिन कुछ विशेष क्षेत्रों के अंदर वो उन्नति नहीं करते। तो इसलिए हर जो व्यक्ति होता है उनके जो लक्ष्य होते हैं वो क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। लक्ष्य क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। इसलिए उनके जो विकास का जो सत्र होता है वो भी क्या है? अलग अलग प्रकार से होता है। तो लोगों के विकास के जो भिन्न भिन्न लक्ष्य होते हैं, जो एक के लिए विकास होता है वो दूसरे के लिए क्या होता है? विकास नहीं होता। ये कोई जरूरी बात नहीं होती। अब हम किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए जो अलग अलग लोगों की जो क्या होती है? धारणाएं होती है। अलग अलग लोगों की क्या है? अलग अलग धारणाएं होती है। और वो क्या होते हैं? एक व्यक्ति का जो विकास है वो दूसरे को क्या है? नुकसान भी पहुंचा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं तो जैसे कई बहुउद्देशीय परियोजनाएं होती हैं, जैसे उद्योग है। यदि हम किसी क्षेत्र के अंदर उद्योगों की स्थापना कर रहे हैं तो उद्योग से क्या होगा? एक तो जो मजदूर लोग होते हैं, मजदूर लोगों को क्या मिलेगी? मजदूरी मिलेगी। ठीक है। रोजगार का जो कार्य है वो क्या आएगा? रोजगार बढ़ेगा। रोजगार बढ़ेगा, लोगों को मजदूरी मिलेगी और लोग काम पर जा सकेंगे।
लेकिन इसका जो अपोजिट जो प्रभाव है वो किस पर पड़ा? इसका अपोजिट प्रभाव किस पर पड़ता है? पर्यावरण पर। ठीक है, क्यों पड़ता है? क्योंकि उद्योग जब हम किसी क्षेत्र में स्थापित करते हैं तो एक तो वहां से उन क्षेत्रों में वनों की जो संख्या होती है, वनों को हम काटते हैं। दूसरा, वन काटने से वहां रह रहे जो वन्य जीव जो होते हैं उनको क्या, उनका जो आवास स्थल है वो क्या होता है? छिन जाता है। समझ रहे हो आप? भी कोई भी क्षेत्र जहाँ पे फैक्ट्री जो स्थापित होती है उस क्षेत्र के अंदर हमने वनों को काटा, या उस क्षेत्र में जहाँ पे वन नहीं है तो इसके लिए हम क्या करेंगे? फसली यानी जो कृषि जो क्षेत्र है उसको हम छोड़ेंगे। इसलिए चाहे नुकसान वो किसी क्षेत्र में हुआ हो या जो है वनोद्योग के अंदर, और उसमें जो आवासीय स्थल है उसका जो है नुकसान होता है, क्योंकि वहाँ रहने वाले जो जीव जंतु है वो किस पर निर्भर करते हैं? वनों पर निर्भर करते हैं। और इसका जो अपोजिट है वो क्या है? पर्यावरण। वनों का जो वन कटने से क्या है? पर्यावरण अशुद्ध होगा, क्योंकि वनों से उत्सर्जित जो गैस होती है, धुआं जो होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उसको ग्रहण कौन करते हैं? वन ग्रहण करते हैं। इसलिए जहाँ एक तरफ हम देखें तो जो किसी व्यक्ति विशेष को रोजगार प्रदान करेगा तो उससे अपोजिट जो है पर्यावरण को वहाँ पे नुकसान होगा, वन्य प्राणियों को वहाँ पे नुकसान होगा। तो इसलिए कहा जाता है कि किसी भी जो देश का जो विकास है वो भिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न होता है। अगर एक तरफ किसी भी प्रकार का फायदा हो रहा है तो दूसरी तरफ उसका नुकसान भी होता है। तो ये स्थितियाँ जो विभिन्न प्रकार की जो धारणाएं हैं वो क्या है? लोगों की अलग अलग होती है। अब किसी भी अर्थव्यवस्था की जो वास्तविक वृद्धि होती है वो राष्ट्रीय आय की वृद्धि होती है। क्या होती है? राष्ट्रीय आय की। किसी भी देश की जो उन्नति है वो किस पर निर्भर करती है? किसी भी देश की राष्ट्रीय आय की। राष्ट्रीय आय। इसके साथ जो विकास होता है वो भिन्न देशों के लिए भी अलग अलग होता है। एक तो होता है जो विभिन्न प्रकार के जो देश जो उच्च या निम्न विकास वाले माने जाते हैं, या फिर इसको हम क्या है? निम्न आय वाला कहा जाता है। निम्न विकास, या जिनकी आय जो होती है वो क्या होती है? निम्न होता है। इसके साथ जहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में यह सही तरीके से जो विकास होता है वो देश कौन से कहलाते हैं? समृद्ध देश कहलाते हैं। यानी इनको दो क्षेत्रों में रखा गया है, समृद्ध क्षेत्र और निम्न आय वाले देश या निम्न आय वाले क्षेत्र। अब जो आर्थिक विकास था वो किसी भी जो आर्थिक विकास होता है उसका सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व होता है वो क्या होता है? राष्ट्रीय आय। अब हम बात करते हैं कि जो राष्ट्रीय आय है वो क्या है। तो राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होता है? किसी भी देश की जो प्रमुख आय होती है विभिन्न साधनों के द्वारा। तो राष्ट्रीय आय देश के अंदर, देश के भीतर या अंदर जो उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य, और देश के भीतर वस्तुओं के उत्पादन और सेवाओं का मूल्य। और इसके साथ साथ में प्लस में हम क्या करते हैं? भी जो विदेशों से प्राप्त आय जो होती है, विदेशों से प्राप्त आय। अब विदेशों से प्राप्त आय कौन सी होती है? जैसे किसी भी देश की जो उद्योग होते हैं, या किसी देश का ऐसा प्रोडक्ट होता है जो किसी बाहर देश के अंदर हम बेचते हैं, तो जो निर्यात से जो इनकम किसी भी देश को जो प्राप्त होती है वो भी क्या है? विदेशी आय के अंतर्गत आती है। यानी विदेश से जो आय हमें प्राप्त हो रही है, विदेशों के अंदर जो हम एक्सपोर्ट करते हैं उन संसाधनों से जो हमें आय प्राप्त होती है वो
वो आय और देश के अंदर जो उद्योग स्थापित है या कुल जो आय होती है, तो इन दोनों को मिलाकर क्या कहलाता है, वो कहलाती है राष्ट्रीय आय। क्या कहलाएगी, राष्ट्रीय आय। तो ये क्या है, यानी देश के अंदर वस्तुओं के जो उत्पादन और सेवाओं का जो कुल मूल्य है, इसके साथ साथ विदेशों से प्राप्त जो आय होती है उसको मिलाकर क्या कहा जाता है, वो राष्ट्रीय आय कहलाती है। अब राष्ट्रीय जो आय होती है उसको भी भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है, भिन्न प्रकार से हम जानते हैं। एक तो होती है प्रति व्यक्ति आय, भी राष्ट्र की आय होती है। इसमें क्योंकि किसी भी जो देश की जो उन्नति होती है वो किसको मानकर चलते हैं, राष्ट्रीय आय को मानकर चलते हैं। लेकिन कुछ विशेष क्षेत्रों में जो आय होती है वो क्या होती है, प्रति व्यक्ति आय भी जो है बड़ी महत्व रखती है। अब प्रति व्यक्ति जो आय होती है उसमें क्या है, कुल जो राष्ट्रीय आय और कुल जनसंख्या के भागफल को, यानी कुल राष्ट्रीय आय यानी राष्ट्र की जो कुल आय है, यदि हम कुल आय को वहाँ की कुल जनसंख्या से विभाजित करते हैं, कुल जनसंख्या से विभाजित करते हैं, तो वो हमारी क्या आ जाती है, प्रति व्यक्ति आय आ जाती है। तो ये थी प्रति व्यक्ति आय और जो राष्ट्रीय आय के अंदर जो कुल उत्पादन था और वस्तुओं का सेवाओं का मूल्य, इसके साथ साथ विदेशों से प्राप्त जो आय थी। अब हम चलते हैं भी कोई भी जो राष्ट्र है उसकी जो उन्नति यानी जो विकास है वो किसको ध्यान में रखकर किया जाता है, वो ध्यान में रखकर किया जाता है धारणीयता। अब देखिए धारणीयता क्या है। धारणीयता होती है सतत पोषणीय विकास का, आपने नाम सुना होगा, सतत पोषणीय विकास, जो हमने पिछली कक्षाओं के अंदर किया था। अब किसी भी राष्ट्र के अंदर जो हमारा जो विकास होता है वो धारणीयता का को ध्यान में रखकर किया जाता है। यानी भविष्य की नस्ल का जो उत्पादन हम करते हैं, उत्पादकता को हानि पहुंचाए, यानी बिना कोई उत्पादकता को नुकसान पहुंचाए, या पर्यावरण को नुकसान भी हम कह सकते हैं, इसमें नुकसान पहुंचाए, किया गया जो विकास होता है वो क्या कहलाता है, धारणीयता विकास कहलाता है। यानी पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए ऐसा विकास जो समृद्धि का प्रतीक होता है वो विकास कहलाता है और धारणीयता विकास कहलाता है, या इसको हम सतत पोषणीय विकास भी कहते हैं। और इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या होता है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है यानी भावी जो संसाधन होते हैं, यानी वर्तमान स्थिति के अंदर जब हम जिन संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं उन संसाधनों को हम आने वाली पीढ़ी के तौर पर उसको बचाकर रखें। यदि हम किसी भी प्रकार के संसाधन हैं, चाहे वो हमारी घरेलू जो जरूरत की चीजें होती हैं, आप कोई भी व्यक्ति जो घर का मुख्य सदस्य है और उसकी जो आय है, मान लीजिए मासिक आय उसकी 20,000 या 25,000 रुपये उसकी जो मासिक आय है, यदि इसी आय को वो महीने भर के अंदर खर्च कर देता है तो उसकी आय का क्या है, कोई भी फायदा नहीं होता। यानी जितना उसने कमाया उतना उसने क्या कर दिया, लगा दिया। यदि वह इसका 50% या 60% जो है क्या करता है, निवेश करता है या बचत करता है, तो वो आय है हमारे लिए क्या है, विकास का साधन होगी। क्योंकि उस आय में से हम कितना बचा रहे हैं, 50 या 60% बचा रहे हैं, और इसका जो हम प्रयोग किसके लिए करेंगे, भविष्य में आने वाली अपने जो परिवार के संतान यानी सदस्यों के लिए हम उसका प्रयोग कर सकते हैं, या भविष्य के लिए ऐसा जो ये धन है वो राशि हम बचा कर रख सकते हैं। तो इसी प्रकार ये चीज़ भी इसी पे लागू होती है भी, कोई भी जो उत्पादन है वो
पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए यदि हम उसकी उत्पादकता बढ़ाते हैं तो वो विकास हमारे लिए क्या है, लाभदायक होता है, जो भविष्य को ध्यान में रखकर किया जाए। तो ये थे विकास के कुछ पहलू। इसके साथ साथ जो विकास के अंतर्गत कई प्रकार की सुविधाएं जो होगी उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा भी विकास क्या है, विकास कितने प्रकार का होता है, और किन जो देश विकास के आधार पर जो देश होते हैं वो कितने भागों में बढ़ते हैं, यानी 2 भागों में, निम्न और जो समृद्ध विकास वाले जो देश होते हैं। राष्ट्रीय आय इसकी क्या होती है, किस पर निर्भर करती है, विकास और राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति दोनों पर भी निर्भर करती है। लेकिन किसी देश की जो आय का मुख्य साधन जो है वो क्या है, उसको क्या माना जाता है, राष्ट्रीय आय माना जाता है। तो आज हम थोड़ा सा ये लेक्चर है वो शॉर्ट करेंगे, क्योंकि जो पिछले वीडियो आए थे उसके अंदर जो कमेंट आ रहे थे भी सर आप जो वीडियो है वो थोड़े शॉर्ट बनाएं, क्योंकि जब किसी टॉपिक को हम उठाते हैं ना तो वो टॉपिक जब तक कवर नहीं होता तो हम उसको बीच में छोड़ नहीं सकते। इसलिए जो कई वीडियो क्या होती है लंबी बन जाती है, 30 मिनट 35 मिनट की, 25 मिनट से ऊपर जो है वीडियो वो बन जाती है, और शायद जो बच्चे भी है वो उसको देखने के लिए थोड़ा टाइम इतना उनको नहीं मिल पाता, या नेट की वजह से वो क्या है उसको अच्छी तरह से नहीं देख पाते। सो थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।